आदर के योग्य भारत भूमि संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक भाई रमेश दलाल और मेरे विभिन्न खापों के यहाँ सरदारी, हम इस आंदोलन में शुरुआत से जुड़े हुए थे और हरियाणा संयुक्त मोर्चा की हमने संस्थापना भी इसलिए की थी कि हरियाणा के साथ कोई धोखा न हो। और जैसे यहाँ 5 राज्यों की इसी प्रांगण में जब ये शुरुआत थी तो एक बात मैंने कही थी कि ज़मीन अधिग्रहण की चोट कहीं ना कहीं ये जो 3 कानून और एमएसपी हैं इससे कहीं गहरी है, बड़ी लड़ाई है। आप भाग्यशाली हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ भाई साहब से। रात के अंधेरे में अमित शाह की और अमरिंदर की और भूपेंद्र हुड्डा का भी एजेंट मनजीत रॉय और ये 8 नेता, किसान नेता जो आज एसकेएम में, जो बाद में कमेटी और चिट्ठी का खेल खेला गया, इनके दस्तक सभी उन्होंने करवा के रखे हैं। यानी कि जो 3 कानून, इनको संशोधन पे इनके हस्ताक्षर हैं। जैसे इनके चुनाव निमट जाएंगे ये हमारी कुर्बानियाँ भी व्यर्थ जाएंगी। और जिस दिन हमने चोरी होती देखी सिंगू बॉर्डर पे, जिन संस्थाओं के संस्थापक सदस्य, चाहे चडूणी का हो चाहे टिकैत का हो, वो गले में बेड़ी डाल के उसी दिन से वो भूख हड़ताल पे बैठे थे। तो हमने वो चोरी होती देखी। हम यहाँ आए थे कि फसल का भाव मिलेगा, एमएसपी कानून की बात होगी, लेकिन दिल पर चोट ये लगी कि जब इन्होंने कहा कि एमएसपी कानून जो 27 राज्यों का मसला था वो हमारा मसला ही नहीं था। इसमें से ज़्यादातर जो 32 जत्थेबंदी थी वो सारी आड़ती थे, राजनीतिक प्रायोजित लोग थे। तो वहाँ पे आमरण अनशन का आज 15 दिन चल रहा है और बगैर किसी बुलावे के भाई रमेश ने हमें समर्थन दिया। और बिल्कुल सत्य कहते हैं ये, इस दौरान 7 राज्यों में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 उसमें संशोधन कर दिया कि नोटिस दे के 24 घंटे में ज़मीन तो दूर की बात है, आपके घरों की ज़मीन भी छीनी जा सकती है। और ये डिजिटल के माध्यम से जो गांव में भी जो ये चल रहे हैं ना, भाई किसी का मकान बंद पड़ा है, किसी का भी चढ़ा लो। और जो सर आपने बताया कि जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको कर्जवान बनाना गया, यानी कि जो गाँव की पहले लाल डोरे के भीतर की थी, कोई छोरी ब्याह थे ही होगी, कोई भाई शहर में रह था तो कम से कम जो ऊपर रह था वो मालिक था, गांव उजड़न का ब्योत नहीं था। तो आपकी उस चीज़ पे भी इनकी नज़र है। इतनी बड़ी लड़ाई है ये भूमि अधिग्रहण जो ये इन्होंने, अभी वो राज्यपाल के पास लंबित है। तो मैं तो ये भी अनुरोध करूँगा कि जो अधिग्रहण की जानकारी इनको है, दलाल साहब को है, ये इस मामले को बड़ी ज़ोर शोर से ले। और हमें आपका धन्यवाद है कि वहाँ 12 खापों ने हमें समर्थन दिया। हम गिनती के वहाँ 4-5 आदमी बैठे हैं, 10-12 बूढ़े बैठे हैं सिंगू बॉर्डर पे, 2-3 भाई गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। वो जिनके टीके लग गया करते थे, नुका टकैत थे, जिन पर सारे मोहित हुए थे, वे बॉर्डर छोड़ के भागे। फरवरी 2016 में सड़का पर खड़े होकर थारे गोली मारी, उन्होंने समझौता कराया युद्धवीर ने, वो गृह मंत्री, अरे वो प्रधानमंत्री। अरे 2 आदमी की कुश्ती हुई, जो चीज़ तुमने नहीं मांगी थी उन थकाए हराए तुम, और लास्ट में वह थारे के न बगे दी जाओ। और थारे उनके जो लड़ाके हगवा उनके दस्तक करवा के धरे हुए, और जो हमने चाहिए थी अपनी आज़ादी के लिए उसके अलावा दौरे भी नहीं। लेकिन हरियाणा का एक भुक्तभोगी मैं ये भी हूँ कि हरियाणा हमेशा उदार के नेतृत्व पर विश्वास रखता है। जब ये खरखोदे में लड़ाई थी मंडोरे में, वहाँ 97 लाख से फाइल रेट हुआ था इस रैपिड रेल का। रमेश दलाल जी हमारे साथ थे। जो भी लड़ाई थी छारा की थी, 1.25 करोड़ की थी, ये दोनों कंधे मिल के लड़े थे। आज देखो उनका कितना ऊपर हाथ है। जो थारी लड़ाई लड़ें, थारे ताई अपने परिवार छोड़ें, दिन रात जो आपके लिए टक्कर लें, इन राजनीतियों को मुकाबला दें, आप उनको तो मारते हो। और जो ये राजनीतिक प्रायोजित हैं चमत्कारी, इनको हम घी प्याए हैं। तो अगर हरियाणा अपने नेतृत्व पर विश्वास रखे है तो आज मुझे गर्व है कि 5 राज्यों में आज हमारा जो ये योद्धा लड़ रहा है, पंजाब में चन्नी की एक मजबूरी है कि जो भी अलग जगह होंगे उन्हें इनके गले हाथ मिलाना पड़ेगा। और आप इस लड़ाई में जो कागज़ कार्रवाई तो आप या कोर्ट की देखो, लेकिन दूसरे मुद्दे में हमारा भाई को समर्थन है। जहाँ भी अब इसको अनशन को ख़त्म करके सत्याग्रह के रूप में चलाएंगे, और जहाँ भी रमेश दलाल ये कहेंगे कि भूमि अधिग्रहण किसान विरोधी, आपकी ज़मीन कॉरिडोरों में छीनने के लिए, ये संभावना बिल्कुल ठीक व्यक्त की उसने कि आपकी फाइल लेट करी जाएगी और पुराने फार्मूले तो वह डेट काट दी जाएगी, क्योंकि उनने बेरा जो संशोधन कराया गया है उससे तो आपकी 1 हफ्ते में ज़मीन छीनी जाएगी।
तो वो बड़ी चोट है। जहाँ भी हमें बुलाएंगे, जिस भी शहर में बुलाएंगे, इस लड़ाई में भी हम कंधे से कंधा करके मिलाओगे। और भाई जो वह एमएसपी कानून की है, ये कमेटी चिट्ठी, अरे मारे तमर रे 716 और मारे ये पीपे बजवावे, थाली बजवावे, ताली बजवावे ना। प्रधानमंत्री ना के न्यू कहीं मैं कानून बनाऊं, ना गृह मंत्री ना कृषि मंत्री ने ये सौदा कर रहे, वे पाचना निचले दिए डटते। तो कितने बावड़े हम कि उनके छोटे छोटे 5-6 गाड़ी उसको दी कि 250 करोड़ के प्रोजेक्ट दे दिए उसको एनएच में। तो ये सौदागर जो छोड़ रखे, अपना नेतृत्व तो खुद लो। और भूखे थे साए हम न्यू बैठे थे कि आपकी लड़ाई, आपकी चोरी, सम्मान हमें भी बुरा नहीं लगता था, लेकिन इसलिए बैठे थे कि आपके साथ धोखा हुआ है। और वो धोखा रमेश दलाल ने समझा है, इन्होंने समर्थन करा। आप लोगों की मेहरबानी, इस एमएसपी की लड़ाई को भी सीधा प्रधानमंत्री पर दबाव ये बनाओ कि हमें कानून चाहिए, हमें कोई बिचौलिया नहीं चाहिए। ये कमेटी वमेटी सब ढकोड़ा था आपको सड़कें खाली करने का। तो भाई साथ में ये मुद्दा जो इन्होंने जोड़ा है आपकी पंचायत ने कि जो 7 राज्यों में संशोधन है, पहले तो सड़क पर लड़ो, इसने जरूरत पड़े तो उन 5 में स्टे हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। ये भी इस योद्धा से अपील करो रमेश दलाल से कि यदि राज्यपाल से ये फाइल उनका आप ऑब्जेक्शन लग रहा है फिलहाल तक, अगर वो पास हो जाए तो इसको भी अल्ट्रा वाइड डिक्लेयर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में हरियाणा की तरफ से ये जिम्मेदारी ले। आप लोगों ने हमारे पक्ष में हमारे जीवन महत्वपूर्ण समझे, आपने ये प्रस्ताव पास किया, आपका तहे दिल से धन्यवाद। अरे भाई चौधरी आगरे जी का 2 खूड बच जाए, जी का जमीन न चली गई ना, फिर वो कोई चौधरी चाधरी नहीं कदे बैम रहो। तो हरियाणा ने अपने खुडा ने बचा लो। और जो थारे निशाने पे हैं, थारे दौरा भाग्यवान होकर लड़निया बैठे हैं। तो भाई उड़ा बॉर्डर पे जैसे रुखाड़ा थी कर दी, ये भी न मिलकर लड़ेंगे। जय किसान।